अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट मीन्स के किस डायरेक्शन में पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चेंज जो पोटेंशियल में आता है किस डायरेक्शन में, वो उसको कहते हैं हम लोग ग्रेडियंट। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल लाइफ की, जैसे अभी मैंने आपको पहले दी थी हीटर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। हीटर में ये देखें, मैंने ये एक्सपोज हीटर ड्रा किया। ठीक है, जस्ट आपको ग्रेडियंट का समझाने के लिए। ठीक है, हीटर ड्रा किया है, आप लोग खड़े हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, आपने हीटर की तरफ जाना है, आपके पास तीन पाथ्स हैं, या तो आप डायरेक्टली मूव कर जाएं, ठीक है, या आप इस पाथ से होकर जाएं, और या फिर आपके पास ये पाथ है, इससे होकर जाएं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं फर्स्ट पाथ को देखते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पाथ है। ठीक है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप, ये सपोज मैंने स्टेप्स ड्रा किए हैं, आप लोग इस स्टेप से चलेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता हीटर की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से जो चेंज इन हीट होगा वो आपको कम फील होगा। ठीक है, स्लोली फील होगा, क्योंकि आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया। ठीक है, हीटर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता आप कवर कर रहे हैं, कम कवर कर रहे हैं। इस वजह से आपके पास जो चेंज इन हीट आएगा वो स्मॉल आएगा। इसी तरह ये देखें, आप इस पाथ से भी जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता हीटर की तरफ जाएंगे, इस वजह से आपके पास चेंज इन हीट स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप जब जाएंगे तो आपके पास चेंज इन हीट ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी आपको हीट फील होगी। आप सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं तो आपको हीट कम फील होगी, इस पॉइंट पे जाते हैं हीट ज्यादा होगी, इसी तरह इस पॉइंट पे आते हैं हीट ज्यादा, यहाँ पे पॉइंट पे हैं और ज्यादा हो जाएगी। तो मीन समझाने का मकसद ये है, आप डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे, ठीक है, पाथ छोटा है, ठीक है, जल्दी जाएंगे आप तो हीट चेंज ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस लंबे पाथ से होकर जाएंगे या इस पाथ से होकर जाएंगे तो हीट चेंज आपको जो फील होगा वो कम फील होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फील होगा। तो ये ही है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, बीसी से रिलेटेड है। पोटेंशियल है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सपोज आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट आपके पास नेगेटिव है। एक को मैंने नाम दिया ए का, दूसरे को नाम दिया है बी का। आपके पास ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और आपको पता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपेल होगा और किस तरफ मूव करेगा? यूं डाउनवर्ड मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो हमने क्या कराना है, हमने इस चार्ज को मूव करवाना है अपवर्ड, ए से बी की तरफ मूव करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क डन किसकी इक्वल होता है? वर्क डन होता है एफ डॉट डी। ठीक है, एफ आप लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास एफ बाई क्यू। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आपके पास डेल आर आएगा। डेल आर मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम लोग पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो डेल आर आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाती है क्यू नोट ई डॉट डेल आर। ठीक है, इसी तरह आप लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल आपके पास क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन हम किसी यूनिट चार्ज पर कितना करते हैं वो आपके पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए और वी बी के दरमियान। ठीक है, यानी ए प्लेट का जितना पोटेंशियल है और बी प्लेट का जितना पोटेंशियल है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाता है पोटेंशियल। डिफरेंस तो होगा ना, आप इस ए पॉइंट से बी की तरफ लेके जा रहे हैं और एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसकी इक्वल आ जाता है? डब्ल्यू आपके पास आ जाता है क्यू इंटू डेल वी। ठीक है, अब ये भी वर्क डन है, ये भी आपके पास वर्क डन है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्यू नोट और क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई डॉट डेल आर इज इक्वल टू डेल वी। अब ये देखें, ई और डेल आर में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट के साथ क्या आता है? कॉज आता है। ठीक है, या फिर आप लोग यूं कह सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखें ना, चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, अपवर्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा और ये आपके पास रीअरेंज करके इक्वेशन आ जाती है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। डेल वी किसको शो कर रहा है? चेंज इन पोटेंशियल, और ये किसको शो कर रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ
डेल वी, ऑफ आता है, मैंने और लिखा हुआ था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जब आपके पास चेंज आता है पोटेंशियल में, ठीक है, और किसकी रिस्पेक्ट से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट से आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी आर, ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट को शो कर रहा है। और नेगेटिव साइन मैंने आपको बता दिया किस चीज़ को शो कर रहा है, कि आपके पास जो पोटेंशियल का चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आया। तो ये था जी पोटेंशियल ग्रेडियंट।